यो व्हाट्सअप मेरे ओटाकुस, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट फाइटिंग डीमन स्लेयर एनीमे जिनको एनीमे फैंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक डीमन स्लेयर एनीमे नहीं देखा है, क्या कर रहे हैं यार तू? जाओ भाई जाके देखो। और अगर तुम लोगों ने डीमन स्लेयर देखा हुआ है तो बस तुम वीडियो को एंजॉय करो। 10th नंबर पे जो फाइट आती है वो है जेनित्सु वर्सेस स्पाइडर ब्रदर। इस फाइट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जेनित्सु को एक घर दिखता है जिसके आसपास बहुत ही सारी ह्यूमन बॉडीज को मार के लटकाया हुआ होता है। एंड तभी वो मिलता है स्पाइडर ब्रदर से, जो कि जेनित्सु को बताते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर वेनम पहुंच चुका है एंड वो आधे घंटे के अंदर ही स्पाइडर बन जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद जेनित्सु बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। और फिर आगे तो तुम लोगों को पता ही है कि कैसे उसने पूरी फाइट को डोमिनेट कर दिया एंड उसने स्पाइडर की 9th नंबर पर आती है रेंगोकू वर्सेस मुगन ट्रेन डीमन की फाइट। इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे मुगन ट्रेन के ऊपर दो डीमन अचानक से अटैक कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ट्रेन के अंदर पहले से ये खाशीरा मौजूद है। एंड इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे तांजीरो और रिनोसुके रेंगोकू की हेल्प करने को जा ही रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही रेंगोकू दोनों डीमन को मार देता है, उनका काम खत्म कर देता है। और यही वो टाइम होता है जब हमें पहली बार देखने को मिलती है फ्लेम ब्रीदिंग। 8th नंबर पर आती है नेजुको वर्सेस दागी की फाइट। इस फाइट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे नेजुको एक ही किक के अंदर दागी की गर्दन को उड़ा देती है एंड फिर दागी गुस्से में आके नेजुको के काफी छोटे छोटे पीसेस कर देती है। लेकिन बाद में जब नेजुको बिल्कुल स्वैग से रीजनरेट करती है वो तो क्या ही सीन होता है। एंड यही फर्स्ट टाइम होता है जब हमें पहली बार देखने को मिलता है नेजुको का अडल्ट वर्जन। समझ रहे हो ना सालो। और फिर आगे तो हमें पता है कि कैसे नेजुको ने पूरी फाइट को डोमिनेट कर दिया और उसने दागी की माँ बहन कर दी। 7th नंबर पर आती है मित्सुरी वर्सेस जोआकुटेन की फाइट। इस सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमारी लव आशिरा ने तांजीरो, नेजुको और गेन्या को बचा लिया था जोआकुटेन से, और तांजीरो को थोड़ी सी राइड भी दी थी अपनी पीठ के ऊपर। और जब ये फाइट हो रही होती है उस टाइम पे आई कैन गारंटी यू दैट कि ज्यादातर एनीमे वॉचर्स का ध्यान तो लड़ाई पे था ही नहीं, कहीं और ही था। है ना तुम्हारा भी वहीं पे था ना। और यही वो फर्स्ट टाइम होता है जब हमें देखने को मिलती है मित्सुरी की लव ब्रीदिंग, जो कि जोआकुटेन को थोड़ी देर के लिए रोक के रखती है ताकि जो तांजीरो और बाकी सब है वो हान तेनुको की रियल बॉडी को मार सके एंड उसको खत्म कर सके। 6 नंबर पर आती है तांजीरो एंड इनोसुके वर्सेस एनमु की फाइट। इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे तांजीरो एनमु की फेक बॉडी को मार देता है, बट बाद में इनोसुके उसको बताता है कि जो उसकी रियल बॉडी है वो एक ट्रेन है। एंड फिर कैसे वो दोनों उसकी रियल बॉडी को मारने जा ही रहे होते हैं, बट एनमु अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके उन दोनों को एक ड्रीम में भेज देता है एंड उस ड्रीम से बाहर निकलने के लिए उनको अपने ड्रीम में सुसाइड करना होता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे वो एनमु के ब्लड डीमन आर्ट से बचते हुए उससे फाइट करते हैं। फिफ्थ नंबर पर आती है तांजीरो एंड नेजुको वर्सेस रुई की फाइट। इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे रुई तांजीरो को उसकी जान बचाने के लिए नेजुको को मांगता है अपनी छोटी बहन बनाने के लिए, लेकिन तांजीरो उसको मना कर देता है। और फिर उसके बाद रुई कैसे अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके नेजुको को हवा में टांग देता है। और फिर नेजुको को बचाने के लिए तांजीरो रुई से फाइट लेता है एंड यही वो फाइट होती है जब हमें पहली बार हिनोकामी कागुरा और नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट दोनों देखने को मिलता है। 4th नंबर पर आती है मुइचिरो वर्सेस ग्योको की फाइट। इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे मुइचिरो को फाइट के बीच में अपनी सारी की सारी मेमोरीज याद आ जाती है कि कैसे डीमन ने उसके भाई को मारा था। और तभी हमारे मुइचिरो को डीमन स्लेयर माँ का वेक हो जाता है और उसके डायलॉग्स बिल्कुल ही कोल्ड हो जाते हैं। बट उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो होती है वो होती है उसकी स्माइल और उसके अटैक्स। और मुइचिरो ऐसा अकेला बंदा है जिसने एक अपर मून को हरा दिया। 3rd नंबर पर आती है तांजीरो, नेजुको एंड गेन्या वर्सेस हान तेनुको की फाइट। इसमें हम देखते हैं कि कैसे जब तांजीरो हान तेनुको की गर्दन को काट देता है फिर उसकी बॉडी डिवाइड होते होते 4 अलग अलग डीमंस में फॉर्म हो जाती है एंड फिर कैसे वो तीनों उनसे फाइट लेते हैं। और यही वो टाइम होता है जब हमें पहली बार देखने को मिलता है तांजीरो का बर्निंग ब्लेड एंड नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट साथ में। एंड ये सीन तो सच में ही बहुत ज्यादा बढ़िया होता है जब हान तेनुको को तांजीरो के अंदर योरिची दिखता है। सेकंड नंबर पर आती है रेंगोकू वर्सेस गाजा की फाइट। एंड इस फाइट ने तो यार हर एनिमे लवर के दिल के अंदर एक स्पेशल जगह तो होल्ड करके रखी हुई है। इसमें हम देखते हैं कि जब तांजीरो ने एनिमे को हरा दिया होता है उसके बाद गाजा आता है एंड वो तांजीरो पे अटैक कर देता है, बट हमारा रेंगोकू उसको बचा लेता है। एंड फिर रेंगोकू की पावर से इंप्रेस होकर अकाजा रेंगोकू को डीमन में बदलने का एक ऑफर देता है, बट रेंगोकू उस ऑफर को ठुकरा देता है एंड फिर इसके बाद ये फाइट करने लगते हैं।
やはりお前は鬼になれ京次郎九の方煉獄や煉獄だसो फर्स्ट नंबर पर आती है तांजीरो एंड तेनकेन वर्सेस ग्योतारो की फाइट। एंड इस फाइट ने तो आता ही पूरे इंटरनेट पे तबाही मचा दी थी, क्योंकि इसके अंदर हमें एनिमेशन तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है एंड फाइट भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसमें तांजीरो अकेला ही ग्योतारो से लड़ रहा होता है एंड बस ग्योतारो तांजीरो को मारने ही वाला होता है कि तभी हमारे टेंगेन आके तांजीरो को बचा लेता है एंड फिर कैसे ये दोनों मिलकर ग्योतारो से फाइट करते हैं। एंड यही वो फाइट होती है जिसमें पहली बार हमारे तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क भी अवेक होता है। सो गाइस ये देखो टॉप 10 फाइट्स ऑफ डीमन स्लेयर एनीमे। एंड अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक, क्योंकि फ्यूचर के अंदर तुम्हें ऐसी और भी सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। एंड तुम्हारी फेवरेट फाइट कौन सी है डीमन स्लेयर एनीमे के अंदर से मेरे को ये भी बताना। सो आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलता तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।